उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है और इसी क्रम में श्रम मंत्रालय एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पूना गए थे। वहां पर इंडस्ट्री कनेक्ट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कई जगहों पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिससे वहां से लोगों को ढूंढा जा सके और उन्हीं के साथ साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मंत्री जी, किस तरीके से ये कार्यक्रम होगा? देखिए, इसकी शुरुआत हमने नोएडा से की और अभी पूना और मुंबई के अंदर इंडस्ट्री के लोगों से एक संवाद का कार्यक्रम हमारे सेवा योजन विभाग की तरफ से आयोजित किया गया और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे मुंबई में हिंदुजा ग्रुप के साथ हमारा MOU हुआ, उनको 1000 कामगारों की आवश्यकता है। हमारा टाटा के साथ एक समझौता चल रहा है। टाटा की तरफ से भी डिमांड है कि देश के अंदर भी उनको मैन पावर की ज़रूरत है, देश के बाहर भी जहां टाटा ग्रुप अपनी कंपनी और कारखाने चला रही हैं वहां भी उनको मैन पावर की ज़रूरत है। तो टाटा ग्रुप ने भी हमसे संपर्क किया है, उनके बीच में भी हम पूना में बैठे और मुंबई में भी बैठे, नोएडा में भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ हमारा संवाद हुआ। आने वाले समय में हम सूरत में इंडस्ट्री कनेक्ट का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बंगलौर हैदराबाद में भी करने जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे जो कामगार हैं, हमारा जो कुशल वर्कर है और उसके अलावा जो हमारे बेरोजगार जो युवा हैं उनको हम कैसे अवसर दिला सकें, उनकी बेरोजगारी की जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो, इस के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री कनेक्ट करके कार्यक्रम चला रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको किस प्रकार के स्किल वर्कर की आवश्यकता है। हमारे पढ़े लिखे जो पॉलिटेक्निक किए हुए, ITI किए हुए, हमारी इंजीनियरिंग किए हुए जो हमारे युवा हैं उनके लिए उनके पास क्या जगह है, ये सभी बातों को समझना और उनके साथ एक समझौता करना, अपने लोगों का वहाँ प्लेसमेंट कराना, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर हम इंडस्ट्री कनेक्ट का कार्यक्रम चला रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसमें ये माना जा रहा है पश्चिम बंगाल बहुत आप लोगों के लिए खास है। अच्छा, ये भी होता है कि हर चुनाव में वहाँ पर हिंसा भी बहुत ज़्यादा भड़कती है और आप लोगों ने देखा है और खुद कहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से जब ED रेड मारने वहाँ पर आई थी। आपको लगता है एक बड़ी चुनौती रहेगा ये चुनाव आयोग के लिए भी वहाँ पे हिंसा मुक्त चुनाव हो सके? क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ये देखा गया है कि वहाँ से कुछ लोगों को बदला भी गया है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने राजनीतिक करार दिया। हाँ, बिल्कुल चुनौती है। देखिए, पिछले कई चुनावों से हम सब लोग देख रहे हैं इस बात को कि कैसे वहाँ एक भय का वातावरण TMC के तरफ से बनाया जाता है। लोगों को मतदान करने से रोका जाता है, लोग मतदान करने के लिए न जाएं, इसके लिए विधवक सोसाइटी के बाहर, गाँवों के बाहर बैनर लगता है, वहाँ लोगों को सूचना जाती है कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक बड़ा सकारात्मक पहल चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसी मानसिकता के जो वहाँ अधिकारी हैं, जो वहाँ इस तरह के TMC की जो मंशा है उसको साकार करने के लिए योगदान करते हैं, चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को हटाने का भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और निर्भीक होकर हमारा मतदाता बूथ तक जाए, ये व्यवस्था चुनाव आयोग सुनिश्चित करने जा रहा है। और अगर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो गई तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। ठीक, आपने मंत्री जी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो भी तमाम वॉर है वो देखा। क्या दुश्मनी है ये ईरान की दुबई से? दुबई को उजाड़ने पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आमादा है ईरान। आपको लगता है कुछ इन लोगों की व्यक्तिगत या कुछ राजनीतिक फूट है? ये क्या आपको लग रहा है इसको? देखिए, मिडिल ईस्ट को जितना हम लोग समझते हैं, मुझे लगता है कि एक तो आपसी प्रतिद्वंदिता है, दूसरा और जैसे दुबई में जो ईरान की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, दोहा में हो रही हैं और भी कई देशों पर हो रही हैं, तो हमको लग रहा है कि US का जो वहाँ एक समर्थन US को है, मुझे लगता है उसके पीछे वही कारण होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।